लेकिन इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में आप दो चीजें देखते हो। इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में, जो अगला चैप्टर है रेवेन्यू करके, ये कॉस्ट है, उसका अगला रेवेन्यू है। तो इन दोनों चैप्टर में एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम चिपका लेना दिमाग में, कि कॉस्ट वाले चैप्टर में आप और रेवेन्यू वाले चैप्टर में आप लोग इस तरीके से एक प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको ये पता पड़ जाता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। क्योंकि जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का खेल हो रहा है, ये खेल करवा ही कौन रहा है? प्रोडक्ट करवा रहा है। कौन करवा रहा है? प्रोडक्ट करवा रहा है। तो अपन को प्रोडक्ट के बारे में भी एक सामान्य जानकारी लेना जरूरी होता है। 12th में भी इतना नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, सिर्फ 12th में ये है आउटपुट कितना है, वैल्यू कितनी है, आउटपुट कितना है, हाँ कंजम्पशन कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी आ रही है। मतलब आप प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करते। ये एक दो चैप्टर है जो प्रोडक्ट को थोड़ी वैल्यू दे रहे हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू। क्योंकि आप ये लेने आ रहे हो, आप दुकान पे लेने जा रहे हो, दुकानदार आपको ये देगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ ले। आपने आपके बारे में पढ़ लिया ना, कंज्यूमर की डिमांड पढ़ ली ना, आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया, ठीक है। आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ोगे, प्रोड्यूसर वाली बात को, आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ोगे, कम फर्म की बात को, तो आप कॉस्ट और रेवेन्यू भी तो पढ़ोगे। इसमें आप क्या पढ़ोगे कि आखिर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है और क्या होना चाहिए। दो चीजें होती है, एक होता है कॉस्ट और एक होता है रेवेन्यू। एक होता है कॉस्ट और एक होता है रेवेन्यू। कॉस्ट मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज को बनने में लगने वाला चार्ज, किसी पर्टिकुलर चीज को बनने में लगने वाला चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ये जो मार्कर है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ तो होगी, क्योंकि ये बिक रहा है मार्केट में। और मार्केट में अगर कोई चीज बिकती है तो वो जरूर कोई ना कोई वैल्यू कंटेन करके रखती है, समझे आपको? तो ये जो, और वैसे तो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट पढ़ते हैं तो फिर आप प्राइस की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको परसों के दिन बताया तो पहले वो डालूंगा, वो भी मैंने लेक्चर भी डाला नहीं है ना। परसों के दिन मैंने बताया था कि कॉस्ट सिर्फ किसी चीज को लेके पैसे से मेजर नहीं कर सकते हो। इन्वायरमेंट की कॉस्ट भी होती है, रिलेटिव्स की कॉस्ट भी होती है, फ्रेंड्स की भी कॉस्ट होती है, आपके एथिक्स की भी कॉस्ट होती है। हर चीज की कीमत होती है, हर चीज की क्या होती है? कीमत होती है, समझे बात को? इसलिए आपने कई मूवीज में देखा भी होगा कि बाजार में सब चीज बिकती है। सब चीज मतलब ये होता है कि हर चीज बिकती है बाजार में, समझे आपको? तो ये अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो अपन फिर प्रोडक्ट पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? प्रोडक्ट पे जाते हैं। अपन कोई बड़ी साइकोलॉजी की क्लास नहीं पढ़ना है, या बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक नहीं है अपन लोग जो इतना बड़ी चीजों को सोचे समझे कि हाँ इस चीज की इतनी इतनी कीमत है, समझे आपको? वो बड़े बड़े लोगों का काम होता है। जब आप यहाँ से निकल के जाते हो तो आप एक बेस तैयार करके जाते हो। क्या तैयार करके जा रहे हो? बेस। तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रोडक्ट का प्राइस मतलब होता है, प्रोडक्ट का प्राइस मतलब नहीं, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही क्या होती है? इसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है। क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट। इसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है, मतलब इसको बनने में लगने वाला खर्चा, इसको बनने में लगने वाला खर्चा। बनने में लगने वाले खर्चे में इसमें बहुत सारी चीज इन्वॉल्व हो सकती है। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जब बनती है चीजें तो दो तरह की चीज होती है, एक होती है वेरिएबल चीज और एक होती है फिक्स्ड चीज। पढ़ा था ना आपने पिछले चैप्टर में? एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स और एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं, और फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते। 2560 बार बता चुका हूँ, और 2560 बार दिमाग में बिठा लेना ये चीज कि वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट रन में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। लेकिन फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते। बस इतना सा है कंसेप्ट। वेरिएबल फैक्टर के आपको एग्जांपल में बता चुका था, मनी और कैपिटल और लेबर, और फिक्स्ड फैक्टर के लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, मशीन भी हो जाएगा। ये जनरल एग्जांपल है। क्या है ये? जनरल एग्जांपल है। समझ में आया आपको? इसको बनने में पैसा भी लगा है, इसको बनने में पैसा लगा है, इसको बनने में लेबर भी लगी है, इसको बनने में मशीन भी लगी है, इसको बनने में इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा है। तो इसमें वेरिएबल फैक्टर भी लगे हैं और फिक्स फैक्टर भी लगे हैं। वेरिएबल फैक्टर की भी कुछ कीमत होगी, मजदूर को कुछ पैसा तो देना पड़ेगा, और मशीन का भी कुछ चार्ज तो होगा, तो उसको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा जनरल पॉइंट है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, बहुत ज्यादा, वो एक ही बार यही क्लियर कर लेना, यही क्लियर कर लेना। कैसे? वेरिएबल फैक्टर जब प्रोडक्शन होता है तभी वैल्यू कॉस्ट होती है उसकी, तभी उसकी वैल्यू क्या होती है? इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल ये बनाना है ना, ये बनाना है तो लेबर आएगा कि नहीं आएगा? लेबर आएगा ना, पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल आएगा तो
लेबर आएगा तो ये बनेगा। सुनना, लेकिन जब ये नहीं बन रहा है तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके पैसे लगते ही हैं? फीस, फिक्स फैक्टर के। इंफ्रास्ट्रक्चर का किराया, कोरोना के समय पर कितनी फैक्ट्रियां बंद क्यों हुई थी? क्योंकि कोरोना के समय पर उनको फिर भी क्या करना पड़ रहा था? किराया देना पड़ रहा था। चीजें नहीं बन रही है, चीजें बन नहीं रही है, फिर भी चार्ज देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड फैक्टर है, उनमें पहले ही इन्वेस्ट हो चुका है। समझ गए बात को? तो हमेशा ध्यान रखना। और नाम है फिक्स्ड फैक्टर। क्या है? नाम है फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर में हमेशा ध्यान रखना, प्राइस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। प्राइस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और जैसे आप ये चीज आगे करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। समझ में आया? तो एक ध्यान रखना, कॉस्ट जो होती है वो होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन क्या कंपनी आपको, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन जरूरत है नहीं, क्या कंपनी आपको ये मार्कर को जितने में बना 10 रुपए में बना 10 में बेच देगी? तो उसमें लेबर का खर्चा कैसे निकलेगा? मशीन का खर्चा कैसे निकलेगा? किराया कैसे निकलेगा? ट्रांसपोर्टेशन कैसे निकलेगा? सर्विस कैसे निकलेगी? एम्प्लॉइज का वर्क वो कैसे निकलेगा? टेक्नोलॉजी का खर्चा कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैसे निकलेगा? वाटर का खर्चा कैसे निकलेगा? दुकानदार जो रिटेलर है उनका खर्चा कैसे निकलेगा? सप्लायर उनका खर्चा कैसे निकलेगा? सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार के पास सबसे बड़ी इनकम का स्रोत क्या है? टैक्स। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम सरकार के पास क्या है? टैक्स है। लार्जेस्ट, आज आखिरी के 10 मिनट बजट के बारे में बताऊंगा। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स है। और सरकार अगर वही नहीं लेगी तो फिर काम कैसे चलेगा? समझे बात को? और सरकार लेगी इस पे तो सिर्फ सरकार ही कमाएगी क्या? कंपनी भी तो कमाएगी, हर जना कमाएगा ना, जो जो इससे जुड़ा हुआ है। 10 में बनाए तो 15 में बिकेगा। कितने में बिकेगा? 15। हो सकता है 20 में बिके, वो तो बिकने पे डिपेंड करता है, उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। पड़ी ना चीजें। तो 10 में बना है, बिकेगा कितने में? 15। सेल कितने में होगा? 15 में। तो 10 में जो बना ना उसको बोलते हैं कॉस्ट, और 15 में जो बिकता है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। सिंपल सा गणित है। ये 10 में बना और 5 में बिका तो रेवेन्यू क्या है? कम है 5, तो कॉस्ट ज्यादा है तो माइनस में लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। और जब 10 में बन के 15 में बिका तो प्रॉफिट हुआ, तो रेवेन्यू ज्यादा था। समझे बात को? 12th में यही पढ़ता है, 12th में यही पढ़ता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर टू अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, यही पढ़ते 12th में। बच्चों को वही समझ में नहीं आते। भाई बताओ, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए कि इंपोर्ट? एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट ज्यादा, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो फॉरेन रिजर्व अपने पास आएगा, और अपने पास फॉरेन रिजर्व आएगा ना तो वो अपने देश के भंडार में पड़ा रहेगा, फॉरेक्स। और अगर अपन इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो अपना देश का फॉरेन रिजर्व जा रहा है। आज भी इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, आज भी इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, चाहे आप चिल्ला चिल्ला के बोल लो इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट इंडिया का चलो बजट भी लोग देखते हैं, चाइना देखता है, अमेरिका देखता है, पाकिस्तान देखता है, सब देश दुनिया के इंडिया का बजट देखते हैं कि किसने इस बजट में कितना पैसा किस सेक्टर में लगा। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एक डाटा बता दूं, सिर्फ एक डाटा, वो एक डाटा ये कि इंडिया ने इस साल का जो टोटल बजट है, टोटल बजट मतलब होता है, सुनना अगले साल पढ़ोगे 12th में, टोटल बजट मतलब होता है कि एक साल में होने वाला खर्चा हर सेक्टर में, चाहे डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेवल ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, आईटी हो, कम्युनिकेशन हो, वाटर डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कुछ भी हो, पूरे साल का जो खर्चा है वो इंडिया ने इस बार 545 बिलियन डॉलर, 545 बिलियन डॉलर, ये इंडिया का बजट है, जिसमें से 2% इनकम वो उस पे लिया है, एजुकेशन पे लिया है, और ऐसा कुछ 3.5% इसरो के लिए लिया है। खैर वो अलग चीज समझाऊंगा। 545 बिलियन डॉलर का जो है इंडिया का बजट है। कंपेयर करते हैं अमेरिका के बजट से। हमेशा ध्यान रखना, ये 545 बिलियन डॉलर है, ये बिलियन ट्रिलियन में कब कन्वर्ट होता है? जब 1000 बिलियन हो जाते हैं। कितने बिलियन? 1000 बिलियन। अपने क्या 1000 बिलियन हुए? अपने 1 ट्रिलियन से भी कम का बजट है। अमेरिका का बजट सुनना, अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी? 30 करोड़। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। अमेरिका की पॉपुलेशन 30 करोड़। अब देखना कितना पीछे अपन, अभी 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। अमेरिका के एक साल के सिर्फ डिफेंस का बजट 750 बिलियन डॉलर है। 750 बिलियन डॉलर। अब कंपेयर करेंगे अपन, सिर्फ डिफेंस का बजट 750 बिलियन डॉलर है उसका, और अपना पूरे हर सेक्टर का बजट है। और टोटल अगर उसका बजट कंपेयर करवाऊं ना
तो उसका $7 ट्रिलियन है। $7 ट्रिलियन समझ रहे हो, 7,000 बिलियन के आसपास, अपना 500 बिलियन। पॉपुलेशन ज्यादा, यहाँ पॉपुलेशन कम। अब बताओ यहाँ पे पैसे लोगों के पास कितना ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, नहीं तो इकोनॉमी बहुत पीछे हो जाएगी। डाटा समझ में आया तब समझ में असलियत समझ में आ जाएगी। खैर कोई बात नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए देश के लोग। कमाओ, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो। आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये कॉस्ट मतलब समझ में आ गया और रेवेन्यू मतलब समझ में आ गया। अगले चैप्टर में से पढ़ेंगे। कॉस्ट में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट में कितनी चीजें इन्वॉल्व है भाई? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ गया इतना? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर अपन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है आपको, इधर देखो ध्यान से। आप लोग को मालूम है कि आउटपुट 0 है, आउटपुट 0 है तो भी कॉस्ट लग रही है। इसका मतलब है कि फिक्स्ड कॉस्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू सामने आ गई, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो होगी नहीं ना जब आउटपुट ही नहीं है। तो जब प्रोडक्ट बन के नहीं आया तो मजदूर आए नहीं होंगे ना दुकान में काम करने या फैक्ट्री में काम करने। रॉ मटेरियल भी नहीं आया होगा, पैसा भी नहीं लगा होगा। लेकिन पैसा लगा है तो किस चीज का लगा है? तो फिक्स्ड कॉस्ट का। क्यों? क्योंकि वहां पर 0 पे कुछ 80 कॉस्ट दे रखी है, तो मतलब मशीन का या किसी चीज का पैसा देना पड़ रहा है प्रोडक्शन के बिना भी, बिना प्रोडक्शन के भी देना पड़ रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 80। अब अगर पहले की 80 है तो ये तो फिक्स्ड है ना, तो हर समय ये कितनी रहेगी? 80 रहेगी। किराया थोड़ी ना बढ़ जाएगा, किराया थोड़ी बढ़ जाएगा। हाँ 80 रहना है। अब देखो 5 मिनट। अब देखो लोगों की चुन्नी बस्ती मेरे चाहिए। अब देखो टीसी मालूम है आपको कितना है? 80 है। ये हो गया 80 इजिकल टू टीएफसी कितना है? 80 प्लस एक्स। एक्स मान लू इसको, इसको एक्स मान लू। ये इधर जाएगा, कितना हो गया? 0। इसका मतलब है टीसी में से टीएफसी माइनस करते जाएं। करते जाओ। कितना? 22। चुप रहना सब लोग, चुप रहो। ठीक है, ये तो आ गया टीएफसी और टीबीसी। अब आपको एएफसी निकालना है। एएफसी निकालना है मतलब एवरेज ऑफ फैक्टर कॉस्ट। एवरेज ऑफ फैक्टर कॉस्ट निकलेगा टोटल फैक्टर कॉस्ट में से जब आउटपुट को डिवाइड करेंगे। तो पहला वाला तो कुछ भी नहीं, उसके बाद देखना 80 फिर डिवाइड किया 40 फिर डिवाइड किया, लगभग हो जाएगा ये 26.6। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? सॉरी 90 नहीं 20। ठीक है, ये एफसी निकल गया। एबीसी भी ऐसे निकल जाएगा। कैसे? आप टीवीसी को डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, टीवीसी को डिवाइड करोगे आउटपुट से। पहला वाला छोड़ दो ऐसा। अब आप ही देखो 22 21 20 और 19। ठीक है, ये आपने कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और देख लो टीसी गिवन है और आपको टीसी से एमसी निकालना आता ही है। 0 वाले में कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कैसा रखेंगे। जैसे पहली यूनिट कंज्यूम करी, कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 22। फिर अगली कंज्यूम करी, कितनी बढ़ गई? या प्रोड्यूस हुई 20। फिर अगली प्रोड्यूस करी, कितनी बढ़ गई? फिर कितनी बढ़ गई? ये हो गया।